भगवान दत्तात्रेय का पांचवा गुरु आकाश है। आकाश से क्या सीखा जा सकता है? आकाश में सूर्य है, चंद्रमा है, गुरु हैं, शुक्र है और अनगिनत तारा गण अपने अपने परिवारों के साथ आकाश में विद्यमान है या नहीं है? हैं। आकाश व्यापक है, आकाश अनंत है और आकाश सबके साथ रहता हुआ भी, सब आकाश में रहते हैं लेकिन आकाश किसी के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता। ठीक है? तो अब ये आकाश जो है ये हमारे शरीर के अंदर भी तो है। हमारे शरीर के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम आकाश कहते हैं? हम इस आकाश तत्व को आत्मा कहते हैं। आत्मा भी सारे जीवन शरीर के साथ रहती है, सारे जीवन मस्तिष्क के साथ रहती है। सारा जीवन जब मैं कहूं तो ये आत्मा का जीवन नहीं हुआ, मैं इस जीवन की बात कर रहा हूं। आत्मा तो अजर अमर है, कभी इस शरीर के साथ रही, कभी उस शरीर के साथ रही, कभी उस शरीर के साथ रही, कभी उस शरीर के साथ हो गई, पर किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होती, किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होती। वो हमारे दिमाग के पास रहते हुए भी दिमाग के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। ये समझ लेना ही तो ज्ञान प्राप्ति है। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति तो मुझे आकाश तत्व के माध्यम से हुई, इसलिए आकाश तत्व मेरा गुरु है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आकाश है बिल्कुल वैसे ही तो आत्मा है। हजारों चीजें, हजारों नसें, हजारों प्रकार के खून, हजारों प्रकार की कोशिकाएं, हजारों प्रकार के ऊतक, हजारों प्रकार के शरीर, दिमाग, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, विचार, सबके साथ आत्मा रह रहा है लेकिन किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। करोड़ों करोड़ बाल, क्या नहीं, लेकिन है क्या किसी से जुड़ा हुआ? नहीं। हम माया में फंस जाते हैं। माया क्या है? ये शरीर ही तो मैं हूं और हम समझ नहीं पाते कि मैं क्या हूं। दत्तात्रेय ने आकाश को देखकर, आकाश को समझकर स्वयं को समझा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये बाल नहीं हूं, मैं ये उंगली नहीं हूं, मैं ये नाखून नहीं हूं, मैं आकाश के समान अलिप्त हूं। और जो आकाश है वही आत्मा है। और ये असंगतता रूपी गुण जो है ये मैंने आकाश से सीखा है, ऐसा भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं। और मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि यदि आपको अपने आप को समझना है, मैं कौन हूं, आप कौन हैं, यदि इस बात को समझना है और यही जीवन का उद्देश्य है, तो आप वातानुकूलित कमरों को छोड़कर ऊपर छत पर सोएं,
रोज आकाश को देखें, समझें। तारागण हैं, मौजूद हैं, सूर्य मौजूद है, चंद्रमा मौजूद है, मंगल मौजूद है, बुध मौजूद है, बृहस्पति मौजूद है, शुक्र मौजूद है, शनि मौजूद है और हजारों हजार लाखों लाख तारागण मौजूद हैं। पर आकाश किसी में लिप्त नहीं है, आप भी किसी में लिप्त नहीं है। ये माया है जो आपको लिप्त होने का एहसास कराती है। इस एहसास से दूर जाने के लिए हमें आकाश से अलिप्तता रूपी गुण सीखना चाहिए। और क्योंकि मैं इस अलिप्तता रूपी गुण को आकाश से सीखता हूँ, इसलिए आकाश मेरा गुरु है और इस आकाश रूपी गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, आभार।